दोस्तों, आज पिता शब्द के बारे में मैं कुछ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पिता एक ऐसा शब्द होता है जिनके नाम मात्र से ही एक खास इंसान का बोध होता है। बच्चों के लिए प्रकृति का सबसे अनुपम उपहार उनके पिता ही होते हैं, जो ताउम्र अपनी खुशियों की परवाह किए बिना अपने बच्चों की खुशियों को सजाने के लिए सदैव ही अपने कर्तव्य पथ पर, कर्म पथ पर अग्रसर रहते हैं। मैं तो समझता हूँ कि प्रकृति का सबसे अनुपम उपहार बच्चों के लिए उनके पिता ही होते हैं, क्योंकि जिनके पास पिता होता है वो इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे अमीर इंसान होता है। पिता बाहर से सख्त तो दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल ही मोम की तरह होते हैं। वे पूरे घर का बोझ अपने कंधों पर जीवन प्रयत्न उठाते हैं, और जब तक उनकी छाया रहती है तब तक परिवार के अन्य सदस्यों के माथों पर एक भी सिकन नहीं आने देते हैं। वे अपनी इच्छाओं का दमन करके पूरे घर की इच्छाओं की पूर्ति करने में निरंतर लगे रहते हैं। लेकिन जीवन में कभी-कभी कोई मोड़ ऐसा भी आता है जब वो इंसान जो बाहर से सख्त दिखता है, लेकिन कभी-कभी टूट भी जाता है, अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है। उस समय उसके मन में एक असीमित पीड़ा का एहसास होता है, जिससे उनकी आँखें नम हो जाती है। उस महान पिता के दर्द को चंद पंक्तियों के माध्यम से एक कविता के रूप में मैं आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है पिता की वेदना। कविता के बोल इस प्रकार हैं। सर पर इतना भार उठाए, सर पर इतना भार उठाए, यूं ही चलते जाता है, फिर भी कभी कभी पिता की आंखों में आंसू छलक जाता है। सर पर इतना भार उठाए, यूं ही चलते जाता है, फिर भी कभी कभी पिता की आंखों से आंसू छलक जाता है। गैरों की तो बात छोड़ो, गैरों की तो बात छोड़ो, कभी अपने भी चोट पहुंचाते हैं, और अपने पिता के पथ को ही कांटों से भर जाते हैं। उनकी आकांक्षाओं को पल भर में ही चकनाचूर कर जाते हैं, और उनके अथक श्रम को थोड़ा भी समझ नहीं पाते हैं। फिर भी पिता तो पिता होते हैं। तो आगे के बोल इस प्रकार हैं। अपने में असंख्य वेदना समेटे, अपने में असंख्य वेदना समेटे, घुट घुट कर आंसू पी जाता है, और बीते बात को भुलाकर फिर से अपनी जिम्मेदारी में लग जाता है। उस पिता के मन की वेदना को, उस पिता के मन की वेदना को क्यों कोई नहीं समझ पाता है। उसके हिस्से की खुशियों पर ही सदैव क्यों ग्रहण लग जाता है। धन्यवाद।